राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, परवाना बिन बायरो प्यादो खेले गात अणभे बिन सुख राम कहे यो शिष मिल्या न जात। परवाना ले आविया से साधु जगमाय सोता के दे देत है सुख दो भव विद्याय। दरगा सुले आविया सदगुरु पदवी संत वे तारे सुख राम कहे जग में जीव अनंत। अणभेरी परवानगी दीनी सिरजनहार वे सतगुरु सुख राम कहे तिरबोवा की लार। उमराव वकील रे हाकम बगसी दीवान सब ओधा सुख राम कहे नरपति के फुरमान। कह रहे महाराज अणभे की परवानगी जो साधु लेकर आए इस संसार में वो विभिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर ताकीदी देकर उदाहरण देकर जैसे जैसे समझ सकते हैं वैसे वैसे महाराज कह रहे वो समझा देते हैं और बहुत प्रकार से समझाते हैं। जिस जीव के जैसे समझ आ जाए वैसे समझा देते हैं। समझ आना चाहिए। मुख्य बात क्या है, खास बात क्या है कि ब्रह्म की समझ हो जाए हमें। संत का सतगुरु का केवल भगवंतों का यही प्रयास है कि हमारे अंदर स्वरूप का बोध हो जाए और वो स्वरूप हमारे अंदर स्थित प्रज्ञता की अवस्था उत्पन्न कर दे। हम स्थित हो जाएं, हमारे अंदर जो देह भाव है वो मिट जाए, अहमता ममता मिट जाए, जीव भाव है वो मिट जाए, शरीर से संसार से सुख लेने की इच्छा जीव भाव उसके भ्रम का नाश हो जाए। ज्ञान ध्यान की ऊंची दी खुल गया भरम की वाड़ा। ऐसे सतगुरु हमें संत हमें ज्ञान की और ध्यान की कूची देते हैं। कूची का मतलब चाबी।
ज्ञान ध्यान की कुची जब तक नहीं मिले तब तक महाराज कह रहे कि आपके किवाड़ जो जड़े हुए हैं भरम के, कैसे खोलोगे? चाबी के बिना घर कैसे खोलोगे? निज घर में कैसे जाओगे? भरम के किवाड़ आपके आड़े आ रहे, भरम के किवाड़ जड़े हुए। तो सदगुरु आपको ज्ञान की और ध्यान की चाबी देते, और जैसे ही भरम के किवाड़ हटे खुले, ओ परमात्मा के दर्शन होते। परमात्मा तो विराजे हुए, सब सतलोक माए, और सतलोक सबके माए। माया मोह से उलझिया आते सूझे, इसलिए नहीं सूझ रहे, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि भरम के किवाड़ जड़े में आड़े आ रहे। और सदगुरु ज्ञान और ध्यान की चाबी देकर हाँ भरम के किवाड़ों को हटा देते। खोलना क्या, किवाड़ ही हटा देते पूरे, ऐसे कर देते कि जाओ सब खुल गए किवाड़, दर्शन करो। पट खुल जाते तब दर्शन करने कैसे दौड़ के जाते। ऐसे ही सदगुरु ज्ञान और ध्यान के चाबी देकर सब किवाड़ों को हटा देते। ताड़ा ताक सबदी खोले, रंकार धुन आगम। जितने ताले जड़े हुए, जितने अवरोध हैं, जितनी बाधाएं हैं, वो केवल और केवल सतगुरु ही खोलते हैं, शब्द ही खोलते हैं। सतगुरु का दिया हुआ निज नाम खोलता है। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे निश्चय होई प्रकाश। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी परवानगी जिसके पास है वही ऐसी चीज बख्शिश कर सकता है, बाकी कोई बख्शिश कर नहीं सकता। साइलेंट कर दो, नहीं तो अरे साइलेंट कर दो, नहीं सुन रहे। तो दरगाह सूले आविया सदगुरु पदवी संत, वे तारे सुख राम के जग में जीवनंत। इस प्रकार से दरगाह से लेकर आते हैं सदगुरु पदवी संत। चौथे देश से, संतों के देश से रामजनों के देश तक पहुंचते हैं और वहां से लेकर आते हैं ये ज्ञान। अणबे का अगम देश का ज्ञान है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुखा, गर्जे सबद सुधार रस बरसे, भरम करम सब। कह रहे महाराज सुनने से ही दुख निवृत्त हो जाता, और क्या चाहिए। ऐसा महात्मा है इन शब्दों का, सदगुरु के अणबे के वचनों का, कि सुनने से ही सारे दुख। जब परीक्षित ने ऐसा भय हो गया कि 7 दिन बाद सांप काटे, फिर उसने क्या इलाज किया, एक कमरे में बंद हो जाए, सांप कैसे आएगा देखते। नहीं किया ऐसा। क्या किया उसने, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की स्वरूप बोध की कथा सुनी सुखदेव मुनि को, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, स्वरूप बोध जिन्हें प्राप्त था, उनको बुलाया। भाई हमारे अंदर ये भय है, ये डर है, ये चिंता है, ये दुख है, ये त्रास है, इसका इलाज बताओ आप। तो सुखदेव मुनि ने उन्हें स्वरूप बोध कराया कि तू एक सत्य स्वरूप आत्मा है, तुझे सांप नहीं डस सकता। सांप किसको डसेगा, तू शरीर है क्या। हो गया निर्भय। और कितनी बड़ी कथा है, कितनी लंबी कथा है, कितनी चौड़ी कथा, 2 शब्दों की कथा है। तू शरीर नहीं है, तू एक शुद्ध चेतन, तू उसका बोध कर, तू उसे जान, तू उसे पा, तू उसमें रह। शरीर तो तेरे को थोड़ी देर के लिए, हाँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये किसी का। हाँ, जो भी मेरे पास है धन किसी का दिया। मेरे पास जितनी भी माया है
जितनी भी चीजें हैं वो भी सब किसी की दी हुई है, मेरी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, दिए हुए तन को किसका मान लेते हैं, दिए हुए धन को किसका मान लेते हैं। फिर ये चला जाता है तो जाने का डर कितना सताता है, रोना कितना आता है, दुखी कितने होते हैं। भाई है ही नहीं तुम्हारा, न तो ये तन तुम्हारा है न ये धन तुम्हारा है, तुम जबरदस्ती रोते हो इसके लिए, जबरदस्ती दुखी होते हो। तुम्हारा है तो तुम साथ लेकर जाना, यहाँ नहीं छोड़ना कोई। यहाँ छोड़ के जो जाओगे वो तुम्हारा है ही नहीं। ये तन भी यहाँ छोड़ के जाओगे ना, फिर क्या करेंगे, पीछे से जला देंगे। या साथ ले जाओगे, तन के सहित ही चले जाओगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया। जो भी धन मेरे पास है वो किसी का है दिया। तो जो भी चीजें अपन ने इकट्ठी की है वो किसी ने किसी की दी हुई है, यानी उधारी है, उधारी है सब चीज। और उधार देने वाला तो कभी भी मांग सकता ना, या नहीं मांग सकता। हाँ, चिट्ठी पे 5 लाख लिए, हाँ, और देने वाला कभी भी वापस कहेगा मेरे पैसे वापस दो, मांग सकता ना। और अपन खा के बैठ जाना तो फिर वो क्या करेगा, हाँ, राजदारे बंधावे, जेल कराएगा, दुख देगा, राज देगा। तो महाराज कह रहे हैं कि यहाँ सब चीजें जो है आपकी नहीं है, ये सब किसी की दी हुई है। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं कि ऐसा स्वरूप का बोध जो सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कराया, वही स्वरूप का बोध हमें भी करना है। सत्य का बोध हमें भी करना है, सत्य स्वरूप की जानकारी हमें भी करनी है। तो कह रहे अणभेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, वे सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकीला। ऐसे स्वरूप का बोध परमात्मा देते हैं, परमात्मा की कृपा से मिलता है, हमारे करने से नहीं मिलता है, हमारी क्रिया से नहीं मिलता है, हमारे उपाय से नहीं मिलता है। हमारा उपाय, हमारी करनी, हमारा अहंकार ही मोटा करती है। हमने किया ये तो एक अहंकार बढ़ाती है। लेकिन सिरजनहार ने दी है, सब कुछ चीजें जो दी है, महाराज अणभे के ज्ञान को भी क्या कहा कि ये भी है किसी का दिया, मेरा नहीं। हम तो एक कविता भी लिख देते तो मैंने छपाई, मैंने बनाई। महाराज कह रहे कि जो मैंने अणभे का ग्रंथ लिखा ना, वो भी सिरजनहार का दिया हुआ, मेरा नहीं है। इतना बड़ा ग्रंथ मेरा नहीं है। हम तो इस पे छपा के अपना नाम लिख देते हैं, हाँ मैंने छपाई था। छपाने का भी अहंकार हो जाता है, बोलने का भी अहंकार हो जाता है। हाँ, चक्कर काटते रहो। तो कह रहे इतना अनुभव का जो ज्ञान है, स्वरूप बोध का ज्ञान है, वो भी क्या कह रहे महाराज कि परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, और मेरे लिए नहीं हुआ है, जीवों के कल्याण के लिए हुआ है। मेरा तो कल्याण स्वरूप बोध होते हो गया, अब मुझे कुछ करना कल्याण के लिए बाकी नहीं है। मुझे कुछ काम मुक्ति के लिए करना ही नहीं है कुछ। अब करना किन के लिए है, जो जीव अज्ञान अवस्था में है, नादानी में है, नासमझी में है, भोड़प में है, उनके अंधकार को दूर करना मेरा वही काम रहेगा। यानी मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अब जो भी मैं कर रहा हूं निष्काम भाव से कर रहा हूं, वाणी भी लिख रहा हूं, वाणी भी बोल रहा हूं, वाणी भी कत रहा हूं, तो किसके लिए, क्योंकि मुझे बोलने से सम्मान मिलता है, इसलिए मैं बोलने से पूजित हो जाता हूं, इसलिए मैं बोलने से मोटा बाजता हूं, इसलिए हम तो इसीलिए बोलते हैं, हम तो इसीलिए बोलते हैं कि हमको लोग अच्छा कहे,
प्रशंसा करे हमारी, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, मेरा वाणी कथने के पीछे भी जीवों के कल्याण का भाव है, मेरा कोई स्वार्थ, ये वाणी भी मेरी नहीं, ये वचन भी मेरे नहीं है, भगवत वचन है, सब भगवान ही बोल रहे हैं मेरे अंदर से, भगवान ही विराजे हुए, वही उच्चारण कर रहे हैं, वही उच्चारण करा रहे हैं। तो मैं जबरदस्ती खुश हो जाऊं कि अच्छा बोल के, मैं जबरदस्ती खुश हो जाऊं अच्छा लिख के, कह रहे अणभेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, वे सतगुरु सुखराम कहे तिरबोवा की लार, उमराव वकील रे हाकम बगसी दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपतरी फुरमान। क्या करें, सबको जो है ओदा देते हैं, कौन देते हैं, परमात्मा ही देते हैं, राजा ही देते हैं। राजा के राज्य में उमराव भी होते हैं, वकील भी होते हैं, हाकम भी होते हैं, दीवान भी होते हैं, सब अलग अलग पद है इस संसार में। चौथे लोक में, चौथे लोक के परमात्मा जो है, संतों के देश के जो परमात्मा है, वही सबको बगसते हैं, सबको अलग अलग अपना अपना काम सौंपा है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे को भी उन्होंने काम सौंपा, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं तो उनका सौंपा हुआ काम कर रहा हूं। जिनको जो जो काम मिला है वो काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से मेरा कोई इसके अंदर है नहीं। यानी इतना मोटा काम सौंपा उनको जीवों के कल्याण का, उसका भी उन्हें कोई गर्व नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई अभिमान नहीं। और अपने को छोटा सा पद मिल जाता तो उसका भी हम अभिमान कर लेते हैं। हाँ देखो महाराज को कितना मोटा पद मिला है, चौथा पद मिला है, चौथे पद का भी उनको कोई अभिमान। तो कह रहे कि सब उनका बख्शिश किया हुआ है, सब उनका दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। उमराव वकील रे हाकम बख्शी दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की फरमान। उनके आदेश से सबको चलना होता है, जिसको जो काम सौंपा। तो अब किन किन को क्या क्या काम सौंपा महाराज बता रहे। कह रहे ब्रह्मा रच्यो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीवो उदाहरण काज। करे ब्रह्मा जी को ओदा दिया है रचना करने का। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के माध्यम से नितपत त्रिलोकी में रचना करते रहते। किनको याद करके करते हैं? सृष्टिकर्ता को, परमात्मा। किसके आदेश से करते हैं? सृष्टिकर्ता के आदेश से कर रहे हैं। और विष्णु भगवान को ओदा हुआ है प्रतिपाल करने का। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? सतोगुण के माध्यम से पूरे संसार का, पूरी त्रिलोकी का पेट भरण का कार्य करते हैं, सत्व देकर। और भगवान शंकर को काम मिला है संहार करने का, तो वो समय होने पर सबका संहार करते हैं तमोगुण के माध्यम से। इस प्रकार से इन तीन गुणों के तीन बड़े देवता हैं। और ये सृष्टि का चक्र, सृष्टि की रचना, सृष्टि का प्रतिपाल, सृष्टि का संहार, रचना से लगाकर महाप्रलय तक ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ कर रहे, ये सब कुछ हो रहा है। किसके आदेश से हो रहा है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से। जिसको जिसको जैसा जैसा परमात्मा से आदेश हुआ है, उसके अनुसार वो सब कार्य करने में लगे हुए। और इंद्र को आदेश हुआ कि तुम वर्षा करना ताकि जमीन पर साख निपजे और जीव सब अपना पेट भर सके। तो वो कार्य इंद्र देवता करते हैं। और कह रहे कि यहां पर आकर जीव जो है स्वच्छंद है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कोई अच्छा भी करेगा यहां आकर काम, कोई यहां आकर बुरा भी करेगा। तो उस अच्छे और बुरे को
दंड भुगताने के लिए, अच्छे और बुरे का भोग भुगताने के लिए, अच्छे और बुरे का लाभ हानि दिलाने के लिए धर्मराज की नियुक्ति की। वो धर्मराज सबका धर्म कर देता है, सबका न्याय कर देता है, सबका लेखा जोखा रखता है। हंस हंस किए न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। एक एक घड़ी का, एक एक श्वास का, एक एक दम का लेखा चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्र खींचता ही रहता है। हमें दिखाई नहीं देता चित्रगुप्त, लेकिन वो चित्र सारे उसके पास है। जैसे सीसीटीवी कैमरे में होता है ना रिकॉर्ड, वैसे ही धर्मराय का सबके चित्र, वो सबके लेखे जोखे उसके बही खाते में। और फिर देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। इस प्रकार से धर्मराज फिर वापस दिखा दिखा कर, रिप्ले कर कर वापस मार दिलाता है, यानी भुगताता है कि तुमने किया था, तुम भूल गए, तुम याद करो वापस अपने ही किए को। तुम जो भी सुख पा रहे हो, जो भी दुख पा रहे हो, कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं, लेकिन अपन उनको दोषी ठहराते हैं कि ये मुझे दुख देता है, ये मेरा दुश्मन है। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, वो आपको दुख देता नहीं है, वो आपको अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगताने के लिए निमित्त बना है। अपन उनके साथ क्या कर लेते हैं, नया राग और या नया द्वेष मान लो। जो सुख पहुंचाता है उनके साथ तो हम क्या करते हैं, राग बांध लेते हैं, उससे मोहित हो जाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं कि मेरा बहुत अच्छा हितैषी है, मेरी भला करने वाला है, मेरे को सुख पहुंचाने वाला है, मेरे मन की बात मानता है, मेरे मन की करता है, मेरे मन को जानता है, मेरे को समझता है, इसके जैसा कोई है ही नहीं। जो आपके मन को जान जाए ना, वो आपको समझता है। जो आपके मन को नहीं जाने ना, वो आपको नहीं समझता। यानी मन क्या चाहता है आपका, सुख चाहता है, सुविधाएं चाहता है। जो सुख सुविधाएं पहुंचा दे वो आपको समझता है, जो सुख सुविधाएं नहीं पहुंचाए वो आपको समझता नहीं है। ऐसा ही होता है ना। और जो आपको समझता है उसके साथ अपन क्या कर लेते हैं, हाँ, जो नहीं समझता उसके साथ क्या करते हैं, मेरे मन की नहीं करता, मेरे अनुसार नहीं चलता, मेरा कहना ही नहीं मानता। ये राग द्वेष का सिलसिला आगे से आगे बढ़ते ही जाता है। तो कह रहे हैं कोई किसी को सुख देता नहीं है, कोई किसी को दुख देता नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों का फल इस संसार में आकर संयोगी संबंध बनाकर भोग रहे हैं। जैसा आपने पीछे किया था वो काल चक्र में पककर प्रारब्ध आपका अटल बन गया, अब वो टलने वाला नहीं, उसे आपको भोगना पड़ता है। तो उसे भोग लो प्रारब्ध कर्मों को, पर नए राग द्वेष तो पैदा मत करो कि ये मुझे दुख दे रहा है। कैसे छूटेगी फिर? ऐसे सोच ज्ञान तो छुड़ाने का ही मिल रहा है। ऐसा सोच लोगे तो छूट जाएगी ना, ऐसा नहीं छोड़ते, इसीलिए तो बंधे हुए। पुराने उतरे भोग लिए अभी और फिर आगे नए बांध लिए। तो रोज जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, नए बांध लिए। तो महाराज कह रहे कि जब तक आपको ऐसा ज्ञान नहीं हो जाए स्वरूप बोध का, तब तक सुख दुख का ताता, राग द्वेष का ताता, तेरी मेरी का ताता लगा ही रहेगा, छूटने वाला नहीं है। तो कह रहे ये सारे ओहदे जो सबको दिए हैं, सब अपने अपने ओहदे के अनुसार काम कर रहे हैं, और दुख देने वालों को भी आपका पाप उतारने का ओहदा दिया उसको, ताकि आपके पाप को उतारे। ब्रह्मा जी को रचना करने का दिया है, विष्णु जी को प्रतिपाल करने का दिया है, शिव जी को संहार करने का दिया, इंद्र भगवान को, इंद्र देवता को
वर्षा करने का दिया है और पाप पुण्य के न्याय को धर्मराज को ओदा दिए। और क्या कह रहे महाराज, संत सृजा सुखराम के जीव उदाहरण का। संतों का सृजन क्यों हुआ, संत इस धराधाम पर क्यों अवतरित हुए, क्यों नित्य अवतार धारण कर कर उन्हें आने की आवश्यकता हुई। वो तो मुक्त ही थे, उनको आने की क्या जरूरत थी। जीवों का, अपने जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए, अपने जैसे जीवों का जीव भाव मिटाने के लिए, अपने जैसे जीवों का राग द्वेष तेरी मेरी पूर्वाग्रह धारणा मिटाने के लिए, अपने को सत्य स्वरूप का बोध कराने के लिए, अपने को आनंद स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए, अपने को परम आनंद में स्थित करने के लिए संतों का सृजन सृष्टिकर्ता परमात्मा ने किया। और जो संतों के ज्ञान के शरण में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, यानी फिर भवसागर उसके लिए दुख का कारण नहीं रहता। जैसे संत सदगुरु केवली भगवंत मुक्त है, वैसे ही वो भी मुक्त हो जाता है, बंधन में रहता नहीं। तो महाराज कह रहे संतों का पराक्रम भी सबको अलग अलग देखकर भेजे। जितना जिसको पराक्रम दिया है उसके अनुसार वो कार्य करता है। उद्धार का भी, संतों का काम उद्धार करने का है, लेकिन कौन कितनों का उद्धार कर पा रहा है वो उसको परमात्मा ने कितनी ताकत कितनी शक्ति दी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कह रहे कोई नाव कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जू जहाज, सब तिर से सुखराम कहे भवसागर महाराज। कोई तो नाव की तरह, कोई ढूंढका की तरह और कोई जहाज की तरह। ढूंढका में एक या दो जने बैठ पाते, एक जना बस, डुग्गी। वो देखा होगा इधर तालाब के अंदर सिंगाड़े, गुरला में सिंगाड़े जब वो निकालते हैं तो वो ढूंढके में बैठकर एक जना, छोटी सी नाव, सिंगल पर्सन नाव, सिंगल पर्सन नाव जिसमें एक ही आदमी बैठ सकते हैं, वो ढूंढ का, उसमें बैठकर वो सिंगाड़े निकाल देते हैं ढूंढके में बैठकर। और नाव होती है उसमें कितने 20 जने 50 जने ज्यादा से ज्यादा बैठ जाते हैं। और जो जहाज होता है सैकड़ों हजारों, इतने बड़े बड़े जहाज भी बन गए कि लाखों भी आ जाए। गांव के गांव बस जाते। हाँ, गांव के गांव बस जाते, इतने बड़े बड़े जहाज भी बन गए। तो महाराज फरमाया कि इसी प्रकार से संतों को जो जीवों का उद्धार करने का कार्य सौंपा है परमात्मा ने, सबको भी सामर्थ्य अलग अलग दी। किसी की सामर्थ्य कम है, किसी की सामर्थ्य उससे ज्यादा है, किसी की सामर्थ्य उससे भी और कई ज्यादा है। तो कोई नाव कोई ढूंढका, कोई सदगुरु जो जहाज। सदगुरु तो जहाज के समान है, अनंतों ही जीव इसमें बैठते हैं और अनंतों ही जीव उद्धार को प्राप्त होते हैं। अब जहाज में आपको क्या करना है, जाकर तो बैठना है। कितना काम है बाप का बैठने के बाद, कुछ आपका काम रहता है। जहाज डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचा देता है। इसी प्रकार से आप सदगुरु के जहाज में बैठ गए, सदगुरु के ज्ञान के जहाज में, नाम महाराज के ज्ञान के जहाज में बैठ गए तो नाम महाराज आपको नामी तक पहुंचा देंगे। जिसका नाम है ना उस नामी तक। बिना नाम के आप किसके घर जाना चाहते हो, मकान नंबर नहीं पता, नाम नहीं पता, कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे ना जब तक नाम नहीं पता हो, मकान नंबर नहीं पता हो, मोहल्ला नहीं पता हो, वार्ड नहीं पता हो, गांव नहीं पता हो, शहर नहीं पता हो, कैसे पहुंचोगे? तो सदगुरु क्या करते हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो,
खायो न खर्चे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवाए पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसे सत की नाव में बिठा देते हैं और उसके खेवटिया भी सतगुरु है। इस नाव को चलाने वाले भी सतगुरु है। आपको तो बैठने का काम है। कितना आसान बना दिया अपने लिए तिरना भवसागर से मुक्त होना, कितना सरल कर दिया सदगुरु ने। बस जाकर बैठ जाने मात्र से आपका काम हो गया। भजन है ना, राम नाम की नैया, सब जो भी आ जाएगा उसके सब पाप पुण्य सब धुल जाएंगे। हाँ, सब धुल जाएंगे। बस यहाँ आकर आपको बैठना, इस नाव में सदगुरु जिस ज्ञान की नाव में बैठा रहे हैं, राम नाम की नाव में बैठा रहे हैं, सत की नाव में बैठा रहे हैं, उस नाव में आपको बैठना है। नाव में थोड़े बैठ पाते हैं, जहाज में बैठ जाओ। नेविगेटर सतगुरु है। 25 जने बैठे हैं। हाँ, जो बैठे उतर जाएंगे, जो बैठ नहीं पाए वो वार के वार रह गए, किनारे खड़े रह गए। सोचते जो वार के वार यानी किनारे खड़े रह गए, जो बैठ गए तिर जाएंगे। नाम को लगेंगे। नाव कड़ा विधि न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विधि न्यारी। जो जाण्या सो पार बहुता और वार का वार। जिन्होंने जान लिया ये भेद स्वरूप का, सत का, नाम का, निज नाम का, ये न्यारी कड़ा है एकदम। सब कड़ाओं से अलग कड़ा है। इस कड़ा का कुदरत कड़ा है, गेबाऊ है। इसका भेद जिसने समझ लिया, जान लिया, वो तो भवसागर से पार हो गया। और बाकी सब इधर ही खड़े, इस किनारे खड़े, उस किनारे नहीं पहुंच पाए। तो कोई नाव कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जू जिहाज, सब तिरसी सुखराम के भवसागर महाराज। क्या कह रहे हैं, इस भवसागर से सब ही तिरेंगे। कोई तो ढूंढके के समान जो स्वयं बत्ती करके फिर जाता है, कोई नाव के समान जो अपने साथ में 10, 20, 50 जनों को लेकर जाता है, और सदगुरु जैसे जहाज के समान होते हैं। अगम जो उनका जो अणबे ज्ञान, अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे, उनका अणबे ज्ञान का, अगम का परवानगी उनके पास है। वो कहाँ तक जाती है? दूर दिशांतर तक, दूर देशों तक भी वो ज्ञान पहुंचता है। तो जहां जहां तक ज्ञान पहुंचता है, वहां वहां तक सब उनके जिहाज में बैठे हैं। और जो जो भी उनके जिहाज में बैठे हैं, वो सब पार उतरेंगे। तो सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तारते हैं। तो कह रहे, नौका संग सो दोई सो, लाखों तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का, करे आपरो काज। जो ढूंढ के हैं वो तो अपना काज कर लेते हैं। नौका के संग 100-200 तिर जाते हैं, और जहाज के संग लाखों तिरते हैं। तो अनंत सिंह सतगुरु सुखराम जी महाराज जहाज के समान है। उनके समय में भी अनंतो तिरे थे, उनके ज्ञान से आज भी अनंतो तिर रहे। उनका ज्ञान भी आज संजीवन है। ए दोनों भवतारसी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण अवगुण देखे नहीं, बड़े बिरद की इलाज। क्या कह रहे मां? ये दोनों भवतारसी कौन? दृष्टांत देकर समझाया। जहाज से भी आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हो। इसी प्रकार से सदगुरु के पास, सदगुरु के ज्ञान से भी आप 3 लोक 14 भवनों से मुक्त होकर चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, चल हंसा उन देश समंजा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश समंजा मोती। सदगुरु क्या करते हैं? काल की चोट से बाहर कर देते, कर्मों की चोट से बाहर कर देते, ऐसे देश की, ऐसे स्थान की, ऐसी अवस्था की, ऐसे स्वरूप की प्राप्ति करा देते हैं। तो जहाज में आप बैठ जाते हो तो एक जगह से दूसरी जगह, इस देश से दूसरे देश पहुंच जाते हो। इसी प्रकार से सदगुरु रूपी जहाज में, सदगुरु के ज्ञान रूपी जहाज में बैठोगे तो आप भवसागर से तिरकर परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, जीव से बनकर शिव हो जाओगे। तो क्या करे? गुण अवगुण देखे नहीं, बड़े बिड़त की लाज। जहाज में कोई भी बैठ जाए,
किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, अच्छे गुणों वाला हो, बुरे गुणों वाला हो, जहाज ये थोड़ी देखेगा कि मैं उसे नहीं पहुंचाऊंगा डेस्टिनेशन पे जो ऊंची जाति का है या जो पढ़ा लिखा है, जो जवान है, मैं उसे ही पहुंचाऊंगा, मैं स्त्री को नहीं पहुंचाऊंगा, बूढ़े को नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा जहाज देखेगा? वो तो जो बैठ गया जहाज में टिकट लेके वो पहुंच जाएगा। ऐसा ही होता है। जो नहीं बैठा वो रह जाएगा और जो बैठ गया जो पार हो जाएगा। तो जहाज उनका गुण या अवगुण नहीं देखते। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु भी शिष्य के गुण अवगुण नहीं देखते हैं कि ये शिष्य पापी है, कि ये शिष्य पुण्य है, कि ये शिष्य कैसा है, पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, ये शिष्य स्त्री है या ये शिष्य पुरुष है, इसको ज्ञान दो या इनको ज्ञान नहीं दो। ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जोई। क्या कह रहे महाराज? मंत्र देने में जगह देखनी पड़ती है। मंत्र कोई देते ना, पात्र कुपात्र देख के देते, यानी मंत्र अलग अलग मंत्र की अलग अलग प्रभाव होता है। एक जैसा मंत्र सबको नहीं दिया जा सकता। शिष्य की क्षमता के अनुसार मंत्र दिया जाता है। किसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय देते हैं, किसी को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मोक्षीयम अमृता देते हैं, किसी को गायत्री मंत्र देते हैं। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग कार्य हैं और जिसको जैसी आवश्यकता है वैसी जगह देखकर मंत्र दिया जाता है। लेकिन ये ब्रह्म का ज्ञान, सत्य स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान, सब अधिकारी इसके। ये राम नाम अछूतिक है। राम नाम में कोई छुआ नहीं, कोई छूत नहीं, कोई सुआ नहीं, कोई सूतक नहीं। मर गए वहां भी दे दो, जन्म गए वहां भी दे दो, चलेगा। अन्य मंत्र नहीं दे सकते। गायत्री मंत्र को बिना आप नहाए धोए नहीं ले सकते, वहां जगह देखनी पड़ती है। यहां नहीं जगह देखनी पड़ती। ब्रह्म ज्ञान के लिए सब अधिकारी। मनुष्य हो गया इसका मतलब वो ज्ञान का अधिकारी सब। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।